ओम शांति। 18 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज पापा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। अभी बाबा आए हैं हमें सत्य ज्ञान देकर, हमारी आत्मा को पावन बनाकर हमें सतयुग के देव पद सौंपने के लिए। जब तक हमारी आत्मा इस सत्य ज्ञान को धारण नहीं करती, वह देवी देवता बन सतयुग में नहीं जा सकती। तो सत्य के संग की जरूरत अभी इस संगम युग पर है। अभी हम पुरुषार्थ कर आत्मा को पावन बनाते हैं, सतयुग लायक बनते हैं। सतयुग में हर एक आत्मा 16 कला संपन्न होती है, संपूर्ण निर्विकारी होती है। वहां सत्संग की कोई आवश्यकता ही नहीं। फिर बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म होता है द्वापर से, जब रावण का श्राप लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सद्गति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर और फिर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। तो आधा कल्प है सद्गति, आधा कल्प है दुर्गति। यह भी समझने की बातें हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि द्वापर से आत्मा की दुर्गति शुरू हो जाती है। आत्मा देह अभिमान में आने के कारण उसमें विकार आने लगते हैं और विकर्म होने लगते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अच्छी युक्ति से सबको समझाओ कि परम पिता शिव परमात्मा ही हम सबका सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम सद्गुरु भी है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस हैं। वह तो खुद इस टीचर से पढ़ते हैं और फिर सतयुग में देव पद धारण करते हैं। सतयुग में सारी आत्माएं ज्ञान से संपन्न होती हैं, इसलिए वहां है सद्गति। आत्मा की दुर्गति तो शुरू होती है द्वापर से। तो कृष्ण जो संपूर्ण सद्गति में है, वो द्वापर में कैसे आ सकते हैं? तो ऐसे चिंतन कर हर किसी को समझाना है कि देवी देवता धर्म सिर्फ सतयुग और त्रेता तक ही था। फिर बाबा कहते हैं कि सबको समझाओ कि अभी इस संगम युग पर ही शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं। फिर उनके द्वारा ज्ञान देकर हम ब्राह्मण कुल की रचना होती है। जैसे चित्र में दिखाते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, तो ऐसे आप बच्चे सबको समझाओ कि यह ब्रह्मा ही फिर सतयुग में विष्णु बनेंगे। फिर नीचे उतरते हुए द्वापर से कलयुग, फिर अब संगम युग पर वापस ब्रह्मा बने हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, वह उनसे पैदा हुआ है। बाबा कहते हैं कि यह सारी बातें चित्रों के माध्यम से समझाओ। जो हमारी कुल के होंगे वो झट समझ जाएंगे। बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनियों में सबसे पहले बाप का परिचय अच्छी रीति दो, क्योंकि जब तक अल्फ को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। तो सबको बताओ कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। जब तक बाबा को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक मन में कई प्रश्न उठते रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। बाबा ने आज समझाया कि सतयुग में आत्मा को बाप का सत्य वरदान मिला होता है, इसलिए आत्मा वहां सिर्फ
पुण्य कर्म करती है। फिर द्वापर में आते आते आत्मा को रावण का श्राप मिलता है और फिर कर्म विकर्म हो जाते हैं। तो अब जब हमें इस गुह्य राज का पता लग गया है, तो अब हमसे जैसे और कोई विकर्म ना हो, ज्ञान और योग के बल पर जैसे हम खुद भी और औरों को भी निर्विकारी बनाएं। दूसरा है, सत्य बात की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। बाबा ही आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। पूरे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। तो अब हम आत्माओं का यह सत्य ज्ञान धारण कर मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। हमें फिर से पूज्य बनना है। बाकी आत्माओं को भी यह ज्ञान देकर उन्हें विकारों की दलदल से बाहर निकालना है। वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। इसका स्पष्टीकरण है, विश्व की लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। स्लोगन है, समझदार वही है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। अच्छा, ओम शांति।